तुमको मदारिस पर कर अपना रोब जमाना आता है, हमको भी सर इनके तहफ्फुज़ पे कटवाना आता है। को मजमूई एतिबार से अल्लाह तबारक व ताला ने फजीलत बख्शी है और मखलूक़ात पर, लेकिन हर फर्द, इंसान का हर फर्द तमाम मखलूक़ात से अफजल नहीं है। देखो, इंसान की अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी कदर व मंजिलत रखी है। अहादीस शरीफा के अंदर आया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ से अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में दावा दायर करूंगा, उस शख्स के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूंगा अल्लाह के दरबार में, जिसने किसी आज़ाद इंसान को फरोख्त किया, आज़ाद इंसान को बेच दिया और उसकी रकम खा गया, अपने इस्तेमाल में ले आया, अपनी ज़रूरत में उसको खर्च कर लिया, तो मैं उस शख्स के खिलाफ अल्लाह के दरबार में पेश होकर उसके खिलाफ दावा दायर करूंगा। क्यों? इंसान ऐसी अजीम मखलूक है कि इंसान की कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, इंसान को बेचा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक सूरत में जब ये इंसान अल्लाह का बागी हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला से बगावत पर उतर आता है, मुखालफत पर उतर आता है, शिर्क और कुफ्र करने लग जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जानवर की तरह बेचने का भी हुक्म दे दिया है कि अगर काफिरों से मुकाबला हो रहा है, मुसलमान मुकाबले के लिए गए, काफिरों को शिकस्त दी और उनके मर्दों को, औरतों को, बच्चों को कैद किया, गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अब ये तुम्हारे गुलाम हैं, अब ये तुम्हारे गुलाम हैं, और ये अपने कुफ्र की वजह से, अपने शिर्क की वजह से अब ये जानवरों की सफ में आ चुके हैं। जिस तरह जानवर को मंडी में ले जाकर फरोख्त किया जाता है, बेचा जाता है, उसका अपना कोई घर नहीं होता, जानवर को जब तक आदमी चाहता है अपने यहां रखता है, जब उसकी जरूरत महसूस नहीं करता उसको पीठ में ले जाता है, मंडी में ले जाता है और उसको फरोख्त कर देता है। ऐसे ही इंसान अल्लाह से बगावत करने की वजह से जानवर की सफ में आ जाता है और अल्लाह का हुक्म है कि अब इस इंसान को, ये हकीकी माना में इंसान नहीं है, अब इसको बाजार में ले जाकर, मंडी और पीठ में ले जाकर, इस गुलाम को, अपने इस ममलूक को ले जाकर बाजार में इसकी कीमत लगाओ, इसको फरोख्त करो। ये सिर्फ किस वजह से? ये इस वजह से कि इंसान के अंदर जो असल जौहर है ईमान, इंसान के अंदर जो असल जौहर है मारिफत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान, और हमारा ये मजहब इस्लाम, ये दीन, जो इसके अंदर एक जौहर था वो जौहर इसके अंदर निकल चुका, या ये जौहर इसके अंदर आया ही नहीं, तो अब ये इंसान नहीं है, अब ये जानवर है, इसको फरोख्त कर दीजिए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने हम इंसानों को इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के अंदर पैदा किया, हम दुनिया के अंदर जी रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा हमें तोहफा मिला है आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमें अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब हमें अपनी जिंदगी का रुख अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के रुख की तरफ बनाना है और उसी तरह हमें जिंदगी गुजारनी है। यूं तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मजहब वाले लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, मुशरिक भी, हर तरह का मजहब वाला दुनिया के अंदर जी रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है। अगर देखा जाए, सिख लोग अपने गुरुद्वारे को आबाद कर रहे हैं, उसके अंदर जाकर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अपने तौर तरीके से। हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी अपने मंदिरों को आबाद कर रहे हैं, वहां जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं अपने मजहब के मुताबिक। इसी तरह हमारे जो और इंसानी भाई हैं, यहूद हैं, नसारा हैं, वो भी अपने गिरजा घरों को आबाद कर रहे हैं, जाकर वहां अपनी इबादत कर रहे हैं। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, आज हम मुसलमान हैं कि हम अपने अल्लाह के घर को, अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं, और जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है
वो भी जाकर कोई सिनेमा घरों को आबाद कर रहा है, फिल्में देखने जा रहे हैं, कोई शराब खानों को आबाद कर रहा है, वहां पर शराबें पी जा रही है, कोई कहवा खानों को आबाद कर रहा है, कोई बाजार को आबाद कर रहा है। लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमान होते हुए हम अल्लाह के घर को आबाद नहीं कर रहे हैं, जबकि मस्जिदें ये अल्लाह का घर है। हदीस शरीफ में आया है, आकाए नामदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुयूतुल्लाही फिल अर्ज़ि अल मसाजिदु, अल्लाह के घर इस रुए जमीन पर मस्जिदें हैं। और आगे आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाही अल मसाजिदु, अल्लाह की नजरों में इस रुए जमीन पर सबसे महबूब जगह वो है जिस जगह अल्लाह के सामने बंदा सजदा करता है, मस्जिदें हैं और सजदा गाहें हैं जहां पर ईमान वाले इबादत करते हैं। ये मस्जिदें अल्लाह की नजरों में इस रुए जमीन पर, इस कुराए अर्जी पर अल्लाह की नजरों में सबसे महबूब और प्यारी जगह मस्जिदें हैं। व अबगदुल बिलादी इलल्लाही अल अस्वाक़ु, अल्लाह की नजरों में सबसे बदतरीन जगह, इस रुए जमीन पर सबसे बुरी जगह बाजार है, जहां बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है, और जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुले तौर पर जनाजा निकाला जाता है, सुन्नतों का खुले तौर पर जनाजा निकाला जाता है। वो बाजार अल्लाह की नजरों में सबसे बुरी जगह है, बदतरीन जगह है। मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के लिए एक सुकून की चीज बनाया है, एक सुकून की चीज बनाया। हदीस शरीफ में आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरि फिल कफस, कि ईमान वाला मस्जिद में ऐसे है जैसे पानी में मछली होती है। मछली को अगर आप पानी से बाहर निकालोगे वो मर जाएगी, और उसको पानी में छोड़ोगे तो मरती मरती भी जी जाएगी पानी में। उसकी जिंदगी, उसका रहन सहन, उसका गुजर बसर, उसकी रोजी रोटी, वो सब अल्लाह ताला ने पानी के अंदर रखी है। और उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी सिफात रखी है कि उसके फेफड़ों और गलफड़ों से पानी आर पार होता रहता है। यही उसका सांस भी है, जिंदगी अपनी गुजर बसर कर रही है पानी के अंदर। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के लिए मस्जिद को बनाया। ईमान वाले के लिए मस्जिद सुकून की जगह है, मस्जिद आराम की जगह है। अगर गौर करें और देखा जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना हिजरत कर कर पहुंचे हैं, मक्का को छोड़कर आए हैं, तो मस्जिद में आते ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना तो अपना घर बनाया, न किसी बीवी का कोई कमरा बनाया, न किसी और अपनी जरूरत का काम किया। आते ही सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी को तामीर किया। सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। मस्जिद तैयार होने के बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 कमरे बनाए, एक अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के लिए और एक गालिबन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के लिए। 2 कमरे बाद में बनवाए, लेकिन मस्जिद नबवी सबसे पहले मदीना के अंदर जाकर सबसे पहला जो काम किया है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद का काम किया है। और मस्जिद का काम ऐसे ही नहीं, बल्कि खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर में मजदूर बनकर काम किया है, मजदूर बनकर काम किया है। उधर पत्थर ला रहे हैं और उधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी ला रहे हैं, कहीं खजूर का तना तैयार कर कर उसका छप्पर बना रहे हैं, और कहीं उसके अंदर से सफाई कर रहे हैं, उसको लेप रहे हैं और जमीन को हमवार कर रहे हैं। मस्जिद के लिए आप अलैहिस्सलाम ने एक मजदूर की हैसियत से भी काम किया है, पत्थर ढो रहे हैं। एक सहाबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, किसी गज़वे की बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सहाबाए किराम के साथ में खुद भी लगा करते थे, काम किया करते थे। एक गज़वे में आप अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, मुझे भूख इतनी लगी है, देखो मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है। जब पेट खाली होता है तो पेट अंदर की तरफ घुसता चला जाता है और पीछे रीढ़ की हड्डी और पेट में इत्तिसाल हो जाता है, इस तरह मिलाप हो जाता है, जिससे आदमी खड़े होने पर कादिर नहीं रहता, खड़ा नहीं हो सकता। एक सहाबी ने आकर आप अलैहिस्सलाम को पेट खोल कर दिखाया, या रसूल अल्लाह, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है ताकि मेरा पेट बाहर की तरफ कुछ सहारा मिल जाए पेट को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को तसल्ली देने के लिए अपना शिकम मुबारक, पेट मुबारक खोल कर दिखाया। 2 पत्थर बंधे हुए थे, 2 पत्थर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिकम मुबारक पर बंधे हुए थे।
सहाबा किराम की सफ में मजदूर बनकर आप अलैहिस्सलाम काम कर रहे हैं, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही। सबसे पहले आकर जगह का मसला था, 2 यतीम बच्चे थे, हजरत सहल और सुहेल, ये 2 बच्चे थे, यतीम बच्चे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह का इंतखाब किया कि इस जगह हमें मस्जिद बनानी है, मस्जिद नबवी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद बनाना चाहते हैं, जगह की जरूरत है और जगह का भी इंतखाब हो चुका, जगह भी पसंद की जा चुकी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जगह की कीमत लगाई और 10 दीनार में वो जगह खरीद कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि ये जगह मस्जिद के लिए मैंने वक्फ कर दी है, ये जगह मस्जिद के लिए मैंने वक्फ कर दी। 10 दीनार में वो जगह खरीदी गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पर बड़े खुश हुए और फरमाया, अबू बकर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जब तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रहेगी और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो मस्जिद नबवी आबाद रहेगी, उसमें नमाज पढ़ी जाती रहेगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत तक अबू बकर तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद नबवी जिसके अंदर रियाजुल जन्ना भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा बैना हुजरती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे कमरे और मेरी मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है, जो जमीन का टुकड़ा है, रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, ये अल्लाह ने जन्नत से उतारा है, ये हिस्सा जन्नत से उतारा है, जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जिसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी आसानी से मौका नहीं मिलता। उसमें नमाज पढ़ने के लिए, नफिल पढ़ने के लिए, मस्जिद नबवी का ही हिस्सा है, उसमें नफिल पढ़ने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, नंबर भी नहीं आता, कई कई घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क़यामत तक तुम्हें इसका सवाब मिलता रहेगा। तो मस्जिद है ही ऐसी चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के लिए एक सुकून की चीज बनाई, एक आराम की चीज बनाई। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान वाले के लिए मस्जिद में आना ऐसा ही है जैसा मछली के लिए पानी में जाना, पानी में रहना। और आगे आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैरी फिल क़फ़स, कि मुनाफिक मस्जिद में ऐसे जैसे किसी परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया जाए, परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वो परिंदा हर वक्त इस ख्याल में होगा, इस फिक्र में होगा किस तरीके से पिंजरा खुले और मुझे आजादी मिले, मैं उड़कर अपनी आजाद परवान उड़ूं। मुनाफिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कुछ मुनाफिकीन थे और आज तक उनकी नस्लें चल रही है। मुनाफिक उस बदनसीब इंसान को कहा जाता है जो बज़ाहिर तो मुसलमान नजर आता है लेकिन अंदर से काफिर होता है, मुशरिक होता है, अल्लाह का दुश्मन होता है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इस तरह के मुनाफिकीन थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी पाकीज़ा खातून पर, पाकीज़ा नफ्स पर तोहमत लगाई है। ऐसे बदनसीब इंसान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी थे। वो भी नमाज के वक्त मस्जिद से बाहर रहने को अपने लिए आर की चीज समझते थे और नमाज छोड़ने से वो भी डरते थे कि कहीं हमारा राज न खुल जाए और हमारा निफाक न जाहिर हो जाए, कहीं पता न चल जाए मुसलमानों को कि हम मुसलमान नहीं। और जबान से कहा करते थे कि हम मुसलमान हैं, हकीकी माना में वो मुसलमान नहीं होते थे। वो खैरुल कुरून का दौर था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना मुबारक था। उस जमाने में किसी मुनाफिक को भी नमाज छोड़ने की हिम्मत ना होती थी, बल्कि तहज्जुद पढ़ा करते थे अपना ईमान दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए। तो ऐसा मुनाफिक जो सिर्फ दिखावे के लिए मस्जिद में आएगा, उसके लिए मस्जिद में आना ऐसा होगा जैसे परिंदे के लिए पिंजरा होता है। ईमान वाले के लिए मस्जिद ऐसी जैसा मछली के लिए पानी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की कुछ अलामत बतलाते हैं, पहचान बतलाते हैं। एक तो मुनाफिक एतिकादी होता है, यानी दिल से मुसलमान है ही नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए अपना ईमान जाहिर कर रहा। और एक मुनाफिक अमली होता है, और मुनाफिक अमली वो शख्स होता है जो दिल से भी मुसलमान ही होता है और बज़ाहिर भी मुसलमान ही होता है, लेकिन अमल मुनाफिकों वाले करता है, काम मुनाफिकों वाले करता है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स के अंदर 3 बातें जमा हो जाए,
जिस शख्स के अंदर 3 बातें जमा हो जाए वो खुला मुनाफिक है, खुला मुनाफिक है। और जिसके अंदर इन 3 बातों में से एक बात होगी, उसके अंदर निफाक का एक हिस्सा होगा। अगरचे पूरा वो मुनाफिक नहीं है, लेकिन निफाक का उसके अंदर हिस्सा आएगा। वो क्या चीजें हैं? आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की अलामत बतला रहे हैं और पहचान बतला रहे हैं। इदा हदसा कदबा, जब मुनाफिक बोलेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, झूठ पर झूठ बोलेगा। ये ईमान वाले की शान नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ईमान वाला जिना कर सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ जिना कर सकता है। बदकारी कर सकता है? जी कर सकता है। चोरी कर सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ चोरी भी कर सकता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ईमान वाला झूठ भी बोल सकता है? क्या ईमान वाला खयानत भी कर सकता है? दूसरे को धोखा दे सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाले में हर ऐब आ सकता है, लेकिन 2 ऐब ईमान वाले में नहीं आ सकते। मोमिन के अंदर 2 ऐब नहीं हो सकते। पहला ऐब आप अलैहिस्सलाम फरमाते, झूठ और ईमान जमा नहीं हो सकते। ईमान वाला झूठ नहीं बोलता। और दूसरी चीज आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान वाला धोखा भी नहीं देता, खयानत भी नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फलयुहदिसी सिद्का, सच बोलता है इदा हदसा, जब बात करता है तो सच बोलता है ईमान वाला। और फलयुअद्दिल अमानत इदा तुमिना, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो उस अमानत को अमानत वाले के पास पहुंचा देता। एक धोखा देना, अमानत में खयानत करना और अमानत में खयानत करना और झूठ बोलना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। ईमान वाले की शान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मुनाफिक की पहली अलामत इदा हदसा कदबा, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और दूसरी निशानी आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इदा वादा अखलफा, जब वो वादा करेगा किसी से तो उस वादे को पूरा नहीं करेगा, उस वादे को निभाएगा नहीं, उस वादे की खिलाफ वर्जी करेगा, अपने वादे को तोड़ेगा। जबकि ईमान वाले की ये बात नहीं है कि वो वादा कर कर तोड़ता नहीं है वादे को, अपनी जबान का सच्चा रहता है। जब किसी से वादा कर लिया तो वादे पर उस अपना खरा उतरता है और वादा खिलाफी नहीं करता है। और एक तीसरी निशानी आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वइदा तुमिना खाना, मुनाफिक की तीसरी अलामत यह है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो उस अमानत को अदा नहीं करता, उस अमानत में खयानत करता है, उस अमानत में खयानत करता है। ये खयानत करना ये मुनाफिक की अलामत है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसके अंदर ये 3 बातें जमा हो गई वो खुला मुनाफिक है। और जिसके अंदर इन तीनों बातों में से कोई एक बात है तो खुला मुनाफिक तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी मुनाफिक का असर आ गया है, निफाक का उसके अंदर भी एक हिस्सा आ चुका है। आज अगर हम गौर करें अपने मुआशरे में अगर गौर करें तो इन तीनों बातों में से शायद बायद कोई एक बंदा ऐसा हो किसी के अंदर इन तीनों बातों में से कोई बात ना हो। झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना और वादा खिलाफी करना, इन तीनों बातों में से एक आध हमारे अंदर जरूर मौजूद होती है, जरूर मौजूद होती है। अगर यूं कहा जाए कि इस्लाम को 2 लफ्जों में पेश कीजिए, अगर किसी से कहा जाए इस्लाम को 2 लफ्जों में पेश कीजिए और 2 लफ्जों में इस्लाम को इस तरह पेश कर दिया जाए कि इस्लाम का खुलासा यह है कि सच बोला जाए, किसी को धोखा न दिया जाए, तो ये इस्लाम की सही तर्जमानी हो जाएगी। मुख्तसर तौर पर सही तर्जमानी हो जाएगी, एक झूठ ना बोले और एक किसी को धोखा ना दे। और अगर कहा जाए कि कुफ्र को 2 लफ्जों में बतलाओ, तो अगर 2 लफ्जों में कुफ्र को यूं बतलाया जाए, झूठ बोलना और धोखा देना, अमानत में खयानत करना, इन 2 लफ्जों में कुफ्र की तर्जमानी की जाए तो सही है। ईमान, झूठ और धोखा ये जमा नहीं हो सकते। ईमान के साथ ये चीजें जमा नहीं हो सकती, किसी को धोखा नहीं देना है। अल्लाह तबारक व ताला ने अगर पूरे इस्लाम का, दीन का निचोड़ किया जाए और खुलासा निकाला जाए तो बात ये सामने आती है कि 2 तरह के हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक, ये इस्लाम का और दीन का खुलासा है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में सबसे बड़ा हक नमाज है, हुकूकुल्लाह में सबसे बड़ा हक नमाज है। और हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, इनमें गरीब और मातहतों के हुकूक अदा करना, जो निहत्ते होते हैं, कंगाल होते हैं, लाचार मजबूर होते हैं, कंगाल होते हैं,
उनके हुकूक अदा करना, उन तक अपनी ज़कात की रकम पहुंचाना, उनकी इमदाद करना, ये दो चीजें सामने आती है। एक हुकूकुल्लाह में नमाज, हुकूकुल इबाद में कमजोरों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, ये दो बातें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते जाते, दुनिया से जब जा रहे हैं आखिरी वक्त में, ये दो बातों का सबक अपनी उम्मत को देकर जा रहे हैं और फरमा रहे हैं अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम। मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करना और मेरी उम्मत के कमजोर तबके पर, मेरी उम्मत के गुलामों पर, नौकर और मातहतों पर नरमी का मामला करना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना, उनके हुकूक अदा करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और हर एतबार से उनके साथ मोहब्बत का, प्यार का, उनके साथ बर्ताव करना, सुलूक करना है। ये नमाज जिसको आज हम मुसलमानों ने बाला ताक रख दिया है और नमाज छोड़कर हमें एहसास तक नहीं है मेरा रबी दुनिया से जा रहा है, और जाते जाते बेहोशी तारी है, गशी तारी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आयशा मुझे वुजू कराओ, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। असल अन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने नमाज पढ़ ली, यानी होश आने पर नमाज का जिक्र आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर आ रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं दरवाज़ों के सोराखों से झांक कर देख रही थी कि सहाबाए किराम मुसलमान इंतजार में हैं, सबकी नजरें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे शरीफ और कमरे और घर के दरवाजे पर लगी हुई है। कब हमारा चांद नजर आता है, कब हमारा किबला मुकद्दसा हमारे सामने आता है, सबकी नजर आप अलैहिस्सलाम के इंतजार में कब निकल कर आते हैं, कब निकल कर आते हैं। आप अलैहिस्सलाम मालूम कर रहे हैं, असल अन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ला बल यंतज़िरूनक, या रसूल अल्लाह, वो सब तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी इंतजार कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो सहाबियों के कंधे पर सहारा लिया, एक हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और एक और सहाबी है, उनके कंधों पर सहारा लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टांगे और पैर मुबारक बेजान हो चुके, जमीन पर रखने की सकत नहीं, ताकत नहीं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो सहाबी का सहारा लेकर जमीन पर पैर घिसट रहे हैं। और सहाबा बयान फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम के जमीन पर पैरों के घिसटने के निशानात पड़ रहे थे, निशानात पड़ रहे थे। लेकिन उम्मत को यह सबक देना था कि देखो तुम्हारा नबी मरता मरता नमाज नहीं छोड़ रहा है, और आज हम तंदुरुस्ती की हालत में चलते फिरते नौजवानी के आलम में, जबकि अल्लाह ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, इस नमाज को गफलत से गुजार रहे हैं। पूरे हफ्ते मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, कोई परवाह नहीं। जुमा के दिन आते हैं, 8 दिन में एक नमाज पढ़कर समझते हैं कि हमने अपने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। खुदा के बंदो, जरा इंसाफ करो, सोचो, जिस नबी ने हमारी खातिर रातों को जाग जाग कर अल्लाह से दुआएं मांगी, हम उम्मत की खातिर कि मेरी उम्मत को किसी तरह अजाब ना हो, हम अपने लिए खुद अजाब मोल ले रहे हैं, अपने लिए खुदा के अजाब को दावत दे रहे हैं। नमाज जिसकी माफी किसी भी हाल में नहीं है। अगर इस्लाम के अहकाम पर गौर किया जाए, हज है, ज़कात है, रोजा है और भी दीगर अहकामात पर अगर गौर किया जाए, वह एक वक्त माफ हो जाते हैं। आप सफर में हैं, सफर में जा रहे हो, रमजान का महीना, रोजा माफ है, रोजा माफ है, लेकिन बाद में रखना है, कदा करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए आपसे रोजा माफ हो चुका है। आप बीमार हैं, बीमारी के दिनों में आप रोजा छोड़ सकते हैं, माफ है। बाद में रोजा रखने की ताकत आ गई, रख लो, और ताकत नहीं आएगी तो अल्लाह की तरफ से रोजा माफ है। इसी तरह ज़कात, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल नहीं दिया, निसाब हमारे पास नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है, तो हम पर ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं हमसे ज़कात माफ हो जाएगी। हज करना, अगर अल्लाह ने माल दिया, तंदुरुस्ती भी है, माल भी है, तंदुरुस्ती भी, दोनों चीजें हैं, तो हज फर्ज है। अगर माल है, तंदुरुस्ती नहीं है, बीमार है, हज के सफर की ताकत नहीं है, तो हज भी माफ है, हज भी अल्लाह की तरफ से माफ है। तंदुरुस्ती है, लेकिन वहां आने जाने के लिए हमारे पास खर्च नहीं है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो भी हज माफ है, तो भी हज माफ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को ऐसी इबादत बनाया कि किसी भी हाल में माफ नहीं। बीमार हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो, रुकू सजदा नहीं कर सकते, इशारा कर लो, लेकिन नमाज पढ़ी नहीं है, इसकी माफी का ऐलान अल्लाह की तरफ से नहीं आया। तमाम दीन के अहकाम, इस्लाम के अहकाम अल्लाह ने अर्श
फर्श पर नाजिल किया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कह दो, अपनी उम्मत में ऐलान कर देंगे ज़कात फर्ज हो चुकी, हज फर्ज हो चुका है और ये इबादत, ये रोजे फर्ज हो चुके। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और तोहफा दिया कि जाओ अपनी उम्मत को कह देना 50 नमाजें फर्ज कर दी गई है, 50 नमाजें फर्ज कर दी गई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम और रजा के पेकर थे। आप अलैहिस्सलाम ने चूं चराना की अल्लाह का ये हुक्म लेकर सरे तस्लीम खम करते हुए खुशी के साथ 50 नमाजें लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, या रसूल अल्लाह क्या हुक्म मिला है? 50 नमाजें मिली है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, वल्लाह मैं आजमा चुका, मैं बनी इसराइल को अच्छी तरह परख चुका हूं। मेरी उम्मत को 2 नमाजें दी गई थी, 2 नमाजें नहीं पढ़ते थे, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगी? जाओ रब के पास और जाकर अल्लाह से कुछ छूट कराओ, कुछ नमाजें कम कराओ। आप अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अल्लाह के दरबार में और जाकर अल्लाह से कह रहे हैं कि 50 नमाजें ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें कम की। दोबारा आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भेजा, 5 नमाजें कम होती चली गई। 9 पंजे 45, 9 मरतबा आप अलैहिस्सलाम नबी आप अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचे हैं कि या अल्लाह 5 नमाजें और कम कर दी जाए। ये 5 नमाजें रह गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 5 नमाजें भी ज्यादा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने 5 नमाजें माफ की है, अब ये 5 ही बची, ये भी माफ हो जाएंगी, फिर बचेगा मेरी उम्मत के लिए क्या? मेरी उम्मत के लिए फिर क्या बचेगा? लेकिन हम इतने बेगैरत हो चुके, इतने बेहिस हो चुके, हमारे अंदर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। तंदुरुस्ती के हालत में फुर्सत होते हुए नमाज छोड़ रहे हैं, अदान हो रही है, मस्जिद के सामने से गुजरे जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है जो लोग मस्जिद में अदान नहीं आते, अदान की आवाज सुनते हैं लेकिन नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, मेरा जी चाहता है कि मैं नमाज के लिए किसी दूसरे को हुक्म दूं, वो नमाज पढ़ाए और मैं जाकर उन लोगों के घर में आग लगा दूं, उनको खत्म कर दूं, भस्म कर दूं। लेकिन मुझे उन लोगों का डर है जिन पर नमाज फर्ज नहीं है। घर में बच्चे भी हैं, औरतें घर में नमाज पढ़ लेती हैं, औरतों और बच्चों के बेखौफ और उनके बेकसूर मर जाने के डर की वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज हम सोए हुए हैं, कोई एहसास नहीं है। मेरे भाइयों तौबा करो, बहुत नमाजें छूट चुकी, खुदाया माफ करना, बहुत नमाजें छूट चुकी है। लेकिन आइंदा से अपनी मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, सिर्फ अब आपकी तरफ से लेंटर का काम बचा है। अब लेंटर के लिए आप लोगों को क्या कुछ करना है आप सब जानते हैं, बाहर से कुछ आने वाला नहीं, आप लोगों को खुद करना है। और मेरे पास में ये फहरिस्त आई है हमारे कुछ भाइयों के, अभी 114 मुसल्ले जिनका 1 रुपया भी अब तक जमा नहीं है। 114 मुसल्ले। आज मैं नाम बोलकर नहीं कह रहा हूं, मेरे जहन में एक तरतीब आई है जिनका अभी तक मुसल्ले जमा नहीं हुए, आज से अगले जुमे तक अपने मुसल्ले में 500 से लेकर ज्यादा कितने भी 6000 तक अपने इस मुसल्ले में कुछ रकम हर एक की आ जानी चाहिए। जो यहां मौजूद नहीं है उन तक बात पहुंचा दे कि आपके मुसल्ले में 8 दिन के अंदर कुछ न कुछ रकम 500 कम से कम और ज्यादा कितना भी मुसल्ले में जमा हो जाना चाहिए। आइंदा हफ्ते फिर फेरिस्त देखी जाएगी कि उनमें से किन लोगों ने अपने मुसल्ले में इन 8 दिन में कुछ जमा किया। जो यहां लेकर आए हैं कुछ भी हो वो यहां अपने मुसल्ले में जमा करें। 4000 रुपए कारी आरिफ हमारे भाई हैं, माशाअल्लाह हमारे भाई कारी मोहम्मद आरिफ साहब हैं, अपने मुसल्ले में 4000 जमा किए। कुछ पहले भी आए नहीं पैसे। अच्छा, ये 4000 रुपये आ गए हैं माशाअल्लाह, सबके तकरीबन आए गए जी। तो कातिब साहब के यहाँ से तो तकरीबन सभी के मुसल्ले आ रहे हैं। और भी हमारे बहुत से भाई हैं जिनके मुसल्ले परिवार के हिसाब से बतला दें, आप बतला दें। कुछ परिवार के हिसाब से, ये परिवार के हिसाब से लिखे गए हैं। कुछ ये मामली परिवार हैं, इनके 27 मुसल्ले बाकी हैं अभी, जिनमें जमा नहीं हुआ अभी जी। ऐसे ही अय्याब परिवार हैं, इनके अभी 8 मुसल्ले बाकी हैं जिनमें कुछ जमा नहीं हुआ जी। और कुतबू है उनमें परिवार, उनमें 21 मुसल्ले हैं जिनकी कोई रकम अभी तक मस्जिद में नहीं आई। ऐसे बुद्धू परिवार है, इसके 32 मुसल्ले जिसमें कोई रकम जमा नहीं है। ऐसे ही बहराम बख्श, इनके 26 मुसल्ले बिरहाम बख्श के भी अभी बाकी हैं जो अभी मस्जिद में नहीं पहुंचे। बाबा सादिक बाबा से 3-4 मुसल्ले जमा हो गए, बाकी सब बाकी हैं अभी।
बाबा सादक के परिवार जी में कर रहे थे, जी जी तो उनमें 3-4 मसले हमारे जमा हो चुके, बाकी भी सब बाकी हैं। जी जी। सादक परिवार के भी 4 मुसल्ले बतला रहे आ चुके, लेकिन बाकी अभी हैं। 114 कुल मिलाकर मुसल्ले भी बाकी हैं। और हमारी मस्जिद में जो चौखट विंडो हमारे कुछ साहिब खैर हजरात ने जमा की है, माशाअल्लाह, अल्लाह सब की तरफ से कबूल कर ले। ये 3 चौखटें हमारे भाई मोहम्मद नाजिम की तरफ से आए हैं, 3 चौखटें, जिनमें वो उनकी हैं, जिनमें से 25 जमा हो चुके। ये 25,000 रुपये वो पहुंचा चुके, 25,000 बाकी हैं, अभी 25 बाकी है, माशाअल्लाह, वो भी आ जाएंगे हैं जी। और एक हमारे भाई मामू की तरफ से एक चौखट की रकम आई है 17,000 रुपये, एक चौखट उन्होंने दे दी। और जी, और एक हमारे तंजीम चौखट भाई तंजीम की है जी, 10,000 रुपए की इनकी रकम आ गई। जी, ये बीच की जो बड़ी चौखट है, ये मामू की तरफ से 17,000 रुपये इसके आ चुके हैं। करके माशाअल्लाह महल्ले ने मस्जिद को अब तक तकरीबन 18.5 लाख रुपए दे चुके, जो इसमें लग चुके। माशाअल्लाह, ये बड़ी उसकी बात है, आप लोगों ने ताउन किया है, साथ दिया है आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा आपका ही मिलजुल कर ये सब 17-18 लाख रुपए हुए जो अब तक मस्जिद में काम हुआ है। तो अब आप लोग जिनके अभी मुसल्ले बाकी है, क्या क्या आपने मुसल्ले में जमा कर रहे हो, और जो साहिब खैर है मुसल्ला अपना जमा कर चुके, लेकिन अल्लाह ने और भी हैसियत दी है, वो भी खड़े होकर आ जाए। और जिन पर मुसल्ला है ही नहीं जरूरी, मसलन दूसरी मस्जिद के दूसरे इलाके के, वो भी थोड़ी देर के लिए खड़े होकर आप देखें कितना अपनी मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आप पूरी तैयारी लेंटर की कर दें, तो क्या कर सकते हैं ना, 1 महीने का वक्त क्या कम है? मुझे हाथ उठाकर बतलाइए, 1 महीने में हो जाएगी तैयारी? हो जाएगी ना? हाँ माशाल्लाह। तो इसके लिए खड़े होकर थोड़ा थोड़ा सभी, जैसे अल्लाह ने हैसियत दी है, खड़े होकर आ जाए। सब पीछे से आगे तक कोई भी ऐसा बंदा ना बचे, कुछ ना कुछ आज इसके आपकी मस्जिद के लेंटर के लिए आना चाहिए, खड़े होकर जमा करें। माशाल्लाह 100 रुपये लेकर और आ रहे हैं एक भाई, 100 और आ गए हैं माशाल्लाह, और खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए। ये लेंटर का काम ऐसे नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ आपको इसका अजर मिलेगा, यकीनी मिलेगा, इंशाअल्लाह यकीनी मिलेगा। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। माशाल्लाह 200 रुपये हमारे 2 साहब और दिए हैं, और सभी हिम्मत करें भाई। मस्जिद में इतने अफराद बैठे हैं और चंद अफराद उठकर आए हैं अभी तक। अरे खुदा के बंदो, जेब टटोल लो, कुछ होगा जरूर निकलेगा इंशाअल्लाह, कुछ जरूर देखो। 20, 30, 50, 100 रुपये हम रोजाना धुआं बनाकर उड़ा देते हैं, बीड़ी सिगरेट में खर्च कर देते हैं, गुटखा और तंबाकू में खर्च कर देते हैं। अपनी मस्जिद के लिए हमारे लिए इतनी गुंजाइश नहीं रही। खड़े होकर सब हिम्मत करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब के अल्लाह कबूल करे। ये 500 रुपये हमारे भाई, अच्छा 300 रुपये, अच्छा 300 रुपये लाए हैं माशाल्लाह। और कर लें भाई, और कर लें, और कर लें। ये दुनिया है, यहाँ से सबको जाना है, अपना किया हुआ काम आएगा। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए, घर तशरीफ लाए, कुछ किसी ने हदिया भेजा, आप एक जानवर हदिया भेजा, बकरी, आप अलैहिस्सलाम ने घर पहुंचवा दी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने वो सब थोड़ा थोड़ा कर सब सदका करा दिया। एक टांग बची, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पूछा कि कुछ बचा भी है? हजरत आयशा कहने लगी एक टांग बची है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुमने खर्च कर दिए वही बचा है, वही बचा है, असल तो वही हमारे काम आने वाला है, वरना दुनिया से तो जाते हैं अच्छे अच्छे पहलवान। इस दुनिया ने, इस मौत ने अच्छे अच्छों को चित किया है, अच्छे अच्छे यहाँ से, दुनिया से यहाँ सब बेबस होकर गए हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, अजल ने ही कर दिया सब, अजल ही ने कर दिया सबका सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह सब की अताया कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्ला